हसन मदीना टूर एंड ट्रैवल हज एंड उम्रा ग्रुप सर्विसेज हर महीना 4 ग्रुप की रवानगी अमल में आ रही है। मकसद हर गरीब मुसलमान का उम्रा अदा हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा महविश है। 7 महीने पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो हमारे अम्मी पापा क्या करे, वो हाफिज़ जावेद अकबर बोल के हाफिज़ साहब हैं, उनको बुलाए। उन्होंने क्या मेरे को इलाज करते खुद मैं बेहोश हो जाती थी। मैं जब उठी तो मेरे हाथ उनके हाथ में रहते थे, तो उन्होंने मेरे को इधर उधर हाथ लगाते थे और उन्होंने बोले कि क्या बोलते बच्ची की शादी कर दो, बाद में फिर तबीयत ख़राब होती बोल के बोले। फिर उनके सुन के शादी कर दिए। फिर अब तक तबीयत ख़राब है। फिर 15 दिन अच्छी रह रही, फिर तबीयत ख़राब हो जा रही। अगर उनकी कुछ भी काम नहीं सुने, उन्होंने पापा को फ़ोन करके बोल डालते थे, तावीज़ गुम जाती बच्ची की बोले तो उन्होंने जैसा बोलते। क्या इलाज करते थे? हकीम थे, डॉक्टर थे, क्या थे उन्होंने असरात हो गए थे। अच्छा, मेरे को 2-3 बार मैं थोड़ी देर को बेहोश होकर गिर जाती थी, तो उन्होंने आके इलाज करते थे। उन्होंने इलाज करे, खुद कुछ भी नहीं मालूम होता था, बेहोश रहती थी मैं। जब उठी खुद मेरे हाथ उनके हाथ में रहते थे। और वो घर वालों को बोले ये बात जरूर? जब घर वाले सामने थे, उन्होंने कुछ करते खुद किसको भी समझने नहीं आता था। और जब उन्हें उतारा करते थे ना, तो रूम में कोई भी नहीं आना बोलते थे। अगर हमारे शौहर आए तो बोलते थे मैं इलाज नहीं करता हूँ, उन्हें नहीं आना बोल के बोलते थे। आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई? बस मेरी खाली से झपका हुआ था बोल के बोले थे एक मौलवी साहब, तो उनको बुलाए थे, तो उन्हें ही बोले शादी करो बोल के। तो ये आपका कितने मन से इलाज कर रहे हैं? 7-8 महीनों से चल रहा है ऐसे। तो आपका इलाज हुआ? नहीं, वो अब तक वैसे चल रहा। थोड़े दिन को तबीयत खराब होती है। तो आप कंप्लेंट करे इसके ऊपर? जी हो करे। कहाँ पर करे आप कंप्लेंट? ये क्या है, पीएस में करे। तो पुलिस के से आपको कॉपरेशन मिलेगा इंशाल्लाह। हमारा जिस तरीके से जावेद साहब नाम बताया, हाँ, जावेद अकबर। आप लोगों को किस तरीके से मुलाकात हुई? जैसा कि आपको कोई उन्होंने डायरेक्ट कहा है, आप लोग कोई कांटेक्ट करें उनसे? हम लोग कांटेक्ट करें उनको। अच्छा, वो कहाँ रहते हो? विजयनगर कॉलोनी में रहते। कुछ पैसे वगैरह लेते हैं? नहीं, पैसे लेते थे। पैसे में काम भी करा लेते थे उनका घर का। अगर नहीं करे तो कुछ भी उनकी बात नहीं सुने तो उन्होंने बोलते बच्ची की तबीयत खराब होती कि तावीज़ घूमती बोलते। उन्होंने जैसा बोलने को वो घूम जाती भी। और जा रहे थोड़े मेरे ये बाल ऐसे कट के गिर जाते, ऐसे चले जाते। और इनके चाहिए बाल पूरे। उनको बुलाए तो उन्होंने क्या करते, मेरे पे हाजिर करते। और जब उन्होंने हाजिर करते मेरे को याद नहीं रहता। फिर मैं जब होश में आती हूँ, मेरे हाथ में ले लेके रहते उन्होंने, ऐसा करते। फिर बोलते सही हो गई बोलते, घर में बंदिश करे बोलते। क्या हाजिर करते हो? शैतान हाजिर करते बोल के करते। और अच्छे हो गए बोल के फूल पहनाए उन्होंने फूल पहनाए, लेकिन जब फूल पहनाते तो वीडियो लिया तो नहीं लेना बोल के बोले। तो अभी इलाज जब उन बोले आप ठीक हो गए, उसके बाद में ठीक है, उनको महीने के करीब उनको एक आते जाते। अब एक 7 बार उन्होंने कैद करे शीशे में। क्या कैद करे? ये जो जिन जो मेरे ऊपर आया वो बोलते, एक जिन के नाम भी बोलूं। पूरे उनके फर्स्ट बोलते सो समी थे, दूसरे जब्बार, जलाल, फिर रफीक, ऐसे नामा ये है। क्या बोले तो जिन है। हम लोग को भी डराती है, कोई इससे पंगा नहीं लेना, इससे पंगा नहीं लेना, इससे तुम लोग पंगा ले ले तो तुम लोग के बच्चों पे आ जाता। और जो भी मेरे आंख पे शैतान आता था वो बोल के जाता था, कहते क्या बोल के, वो हाफिज साहब आए तो जाता हूँ मैं उनसे बात और करने। इनकी तबीयत खराब होती थी ना, उनको नहीं जाता मैं, उनके पास से जाता, उनके पास गया तो मैं अच्छा हो जाता हूँ। तो वो जो अभी भी जिन आपके आंख पे आता था, तो आप लोगों से बात करता था वो जिन, या वो हाफिज साहब से ही बात करता था जो इलाज इनसे बात नहीं, हमारे से बात नहीं करते थे। जब इनकी तबीयत खराब हो जाती थी ना, पूरे आँखों ऊपर, अब थोड़े टाइम से तो अपने आंख के कपड़े फाड़ लेना, बाला कतर देना, अपने हम जरा बात करें क्या हुआ बेटे हुए बोले तो अपने आप को तकलीफ देते, वो खामोश बैठ जा मैं कतर लेती हूँ, ऐसा बात करते थे ना, ऐसा करते थे। अब इनके शौहर को मालूम है, इनके शौहर को बुलाए, अगर शौहर है ना उनके साथ रहना ना बोले तो उन्होंने बोलते उन्होंने नहीं आना, उन्होंने आया तो मैं इलाज नहीं करा तो। हालांकि मैं बोली उनको कमर पे तावीज़ दिए, गले में तावीज़ दिए, घर में बंदिश दिए। मैं क्या बोली उनके सब चीज़ें रहते, पर आप कहीं को ऐसा हो रहा बता ये सब ले लो, बच्ची को कहीं भी बता लो। और हम लोग पूरे क्या हो गए थे मालूम, गुमराह हो गए थे। पैसे दिए आप उनको? उन्होंने पैसे नहीं लेते, उन्होंने क्या करते काम करा लेते।
50 ऐसा काम निकाल लेते, बैटरी डला लेते, ऐसा घरोली काम करा लेते और उन्होंने पैसे मांगते नहीं थे, नहीं दिए तो चिढ़ जाते थे उन्होंने करा पैसे। लेते, वो करवा अब तक लेते। कितने दिया अमाउंट? 1 लाख के करीब हो गए, के ऊपर हो गए। 1 लाख के करीब उनको पैसे दिए, उनके काम तो बहुत पैसों से ज्यादा हो गए। तो 1 लाख रुपए अमाउंट दिए, पलट के आपके शॉप पे आके बैटरीज वगैरह कुछ लेके गए? बैटरी ने घर के काम कराते थे, उनके बेटे की शादी है बोल के। जैसा कि आपके घर बर्तन धुलाना उस तरीके का काम है। नहीं, घर के उनके बेटे की शादी है बोल के शॉपिंग कराते थे, पैसे नहीं देते थे। चूड़ी का जोड़ा ला लो, फला ला लो, ये ला लो, उसके पैसे सब बोल रहे। अब हम लोग भी क्या, बच्ची अच्छी हो जा रही, गुमराह हो गए थे हम लोग भी। गाड़ी में बैटरी भी डला है। अगर उनको ऐसा पूछे कब सी दी होती बच्ची, बोलते थे क्यों ना, गुस्सा हो जाते थे। अच्छी होती, टाइम लगता, बोलते 7 महीने से, साल भर से। अब ये रमजान से साल भर हो जाता बच्ची के इन्वर्टर भी डला है घर में, कैफियत। 1000 का। मेरा नाम सैयदा महविश है। ये जो जाहिद मुस्तफ़ा जावेद इकबाल जो है हाफिज साहब, ये विजयनगर कॉलोनी में रहता, पूरों को दीवाना बना रहा। पूरे हम लोग 6 भाइयां हैं, 6 भाइयों को भी दीवाना बनाया। क्या बोल के आता, आके सो हर 15 दिन को एक जना आंग पे आ जाता, फलाना नाम बोलता, फलाना नाम बोलता, फलाना नाम बोलता। फिर पैसों का जो सो कैसा लेता, 50,000 लिए, 30,000 लिए, एक बार लिए। बाद में फिर क्या करता, अगर 6 भाइयों में से एक भी भाई फोन नहीं उठाया, उसका फोन नहीं उठाया तो बच्ची की तबीयत खराब हो जाती। फिर फोन करना, बड़े भाई फोन करके, अरे हाफिज साहब बच्ची की तबीयत ऐसी हो गई, ऐसा हो गई, ऐसा हो गए। बोले तो बोलता, अरे परवेज फोन नहीं उठाया मेरे 4 फोन नहीं उठाया उन्हें। अरे हाफिज साहब अब फिर लोग बच्ची की तबीयत, परवेज को मार को लेके आके, साहब आपके सामने गलती हो गई साहब। बोले तो फिर रिक्वेस्ट करे, बाद में बड़े भाई को बुलाता, इदरीस भाई जाना विजयनगर कॉलोनी, उसको बिठा के घर को ले लेके आना। फिर लेके आके जो सो, नहीं मैं करता हूँ इलाज इसका, सोप करता हूँ बोल के बैठ के उसको थोड़ी देर के वास्ते पूरों को बाहर भिजा देता, कोई भी नहीं आना इधर। अंदर कमरे में ले जाता, ले जाके बच्ची को पढ़ते भी बच्ची बेहोश हो जाती, क्योंकि मैं कभी झांक के देख लेता हूँ, ऐसा बड़े भाई झांक के देख लेते, बेहोश हो जाती। अब बेहोश के बाद में थोड़ी देर तक पढ़ रहा हूँ मैं, कोई भी नहीं आना यहाँ। अगर तुम लोग आए तो तुम लोगों के ऊपर असरात आ जाते हो, तुम लोग खरीब नहीं आना बच्ची के बोल के हम लोग को पूरों को बाहर ठहरा था। बाहर ठहरा के जो सो, फिर थोड़ी देर के बाद बच्ची होश में आती, होश में आ गए बाद में हो गई, देखो ठीक बोल के बैठता, बैठ के कुछ तो भी खर्चा बताता, घर का इन्वर्टर बैटरी डालना है मेरी, 30,000 रुपए का इन्वर्टर बैटरी डाल दो लाके। अच्छा हाफिज साहब डाल दे, तो हाफिज साहब बेफिक्र हो बोल के मैं बोल देता हूँ, दुकान मेरी है मैं बोल देता हूँ। फिर उसके बाद क्या करता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जाते, बच्चे के रुखे छपाना है, शादी है मेरे बच्चे की, जरा आओ तुम लोग, ज्यादा नॉलेज है ना, मैं हैदराबाद का नहीं ना, दिल्ली का हूं ना, तुम लोग को ज्यादा नॉलेज है, तुम लोग मेरे घर वाले हैं। बोलता, मैं बुलाता छत्ता बाजार में, बुला के इदरीस भैया को बुलाता, मेरे को बुलाता, बुला के जो सो क्या है रुखे देखो, एक रुखा उसका 160 रुपए का रुखा पैसे हम लोग से देने लगा, पूरे दे दिए। ये 7 महीने से चल रहा। पहली बार ये गलती हो गई, बच्ची पूरे जने दावत में गए थे, दावत में से आए, दावत में से जैसा आए आते की बच्ची की तबीयत खराब, बाला खुलना छोड़ना शुरू कर दी बच्ची। पूरे डर गए, पूरे डर के हमारे खानदान में सब जने जो सो ये हाफिज साहब इन्हों पढ़ते पढ़ते बोल गए, उनको बुलाए आए, उन्हों आके देखे, अपना जो इलाज करना था कर दिए, कर दे के क्या बोले मालूम, अब ये बच्ची की शादी फौरन करो, अगर बच्ची की शादी देर करेंगे तो फिर और गड़बड़ हो जाती, शादी कर दिए तो जिन छोड़ देता इनको। बोले अच्छा, बोले बांगे फौरन शादी कर दी। शादी करे बांगे 15 दिन सुकून में थी बच्ची। 15 दिन के बाद बच्ची वापस घर को आ गई। वहां इतनी बुरी आवाजा निकालना शुरू करी, लोच लेना शुरू करी, शौहर डर गए, उनके सास डर गए। सास हम लोग को फोन करे तो रात में 3 बजे भाग के जाके लेके आए। लेके आके जब उनको फोन कर रही तो फोन पे उन्हें ये बोल रही, नहीं आज अमावस थी ना, तो अमावस की रात में होता, इनकी बंदिश टूट गई, हम फिर बंदिश इनकी बराबर कर देते। फिर उसके बाद उनको फिर बुलाए बाद में एक हंडी दिए, वो हंडी में जो सो नहीं, उल्टी रखो, खोलो नको, जाओ घर में दफना दो, घर में सहन में दफना, बोले बाहर दफना दिए। दफनाए बाद में और तावीज दिए गले की, फिर कमर की एक तावीज दिए, चलो बच्ची को कुछ भी नहीं होता, ठीक है बोले, ठीक है बोले। बाद में जो सो पूरों के सामने क्या हरकत शुरू कर दी उन्होंने, वो 1-2 बार ही था वो शादी के बाद, उसके बाद क्या शुरू कर दिया उन्होंने, आना आके बच्ची को ऐसा पकड़ लेना। उनके शौहर चिल्लाना शुरू हो गए, शौहर उनके हाफिज खुदा ने, उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोल रहे, भाई ये तरीका नहीं है, ये गलत है बोल के उन्होंने बोल रहे, तो उन्होंने उनसे चिढ़ जा रहे, क्या तुम नहीं आना, तुम बीच में नहीं आना, तुम बीच में नहीं आना। जब उनके साथ सवाल करे उनसे, हाफिज साहब घर में ताबीज है, बंदिश है, ये सब चीजें रखते हैं, फिर बच्ची के आंख पे आ रहा कैसा बोल के पूछे तो उन्होंने ये जवाब दे रही, बंदिश टूट गई,
बंदिश टूट गई, बोल के घर को चले गए। घर को जाके बोल रहे मैं नहीं आता, तुम लोग सवाल कर रहे, तुम लोग आओ भाई बात करता हूँ। फिर हम लोग यहाँ से बच्ची की तबीयत खराब हुई तो वहां गए, वहां जाके उनसे बात करे, हाफिज साहब गलती हो गई। उलमाए मशाइख है, मुफ्ती इकराम है, उन्होंने है क्या जिसे आप इलाज कराने गए? ब्लैक मैजिक दुआओं का मामला अक्सर देखा जाता है कि उलमाए मशाइखीन करने जाते हैं तो मुफ्ती इकराम से रुजू होते जाके, या उन क्या है, मुफ्ती है, हाफिज है और मशाइख है? पहले ये बताइए आप। इन्हों सिर्फ ब्लैक मैजिक करने वाले थे, हमारे नहीं मालूम था। इन्हों हाफिज हम समझे, इनको हाफिज समझे, इन्हों हाफिज नहीं है, इन्हों ब्लैक मैजिक करने वाले हैं। हम लोग स्टार्टिंग बच्ची की मोहब्बत में 6 भाई हैं हम लोग, भाई हर भाई के बच्चियों में हम लोगों में मोहब्बत है, भाई बच्चियों में। अब ये बच्ची की मोहब्बत में पूरे 6 भाइयां खामोश बैठ गए, चलो हाफिज साहब इलाज कर रहे हैं, हाफिज समझे हम लोग। मगर उन्होंने जो सो ब्लैक मैजिक करने वाले, ना कोई दीन की बात होती, ना नमाज की बात होती, ना कोई नमाज की कभी आए जब से 7 महीने में एक बार भी नमाज की बात उन्होंने कभी नहीं करे। तो आज आपका कंप्लेंट रन बाजार पीएस में क्या टाइम पे दी जाएगी? रन बाजार पीएस में अभी थोड़ी देर 10 से 15 मिनट पहले हम लोग कंप्लेंट दे दिए। बड़े भाई अंदर पीएस में ठहरे हुए, अब अंदर से वो लेटर ले लेके आ रहे उन्होंने, मैं कंप्लेंट नंबर एफआईआर देते बोल के बोले उन लोग, तो ठहरे हुए वो एफआईआर ले लेके आए। हमारे इंसाफ होना, ऐसे चोरा रहे तो पूरा को परेशान कर देते। ये एक नहीं है मसला, ये वीडियो आप लोग सब जगह देखो, आप लोग कितने जने हैं मोहनपुरे में, बल्लागुड़ा, मोहम्मद नगर में, ऐसे कई लोग हैं जो इसको पैसे दिए इलाजा करा रहे। इनका नाम और इनका एड्रेस क्या है? इनका नाम जावेद इकबाल नाम है इनका। इन्होंने विजयनगर कॉलोनी में रहते। इनको पहले छोटा क्वार्टर्स दिए थे, वो क्वार्टर्स को इन्होंने खरीद के लोगों से पैसे लूट के खरीद के क्वार्टर्स दिए तो घर बना लिए। आज उनके घर में, उनके बच्चे के कमरे में झुम्मर लगे हुआ है, मैं दिया हूं। उनके घर की जितनी पूरी वायरिंग है लाइट की, मैं कराऊं। उनके घर में मेरे को पूछ सकते, बुला के पूछ सकते, उनका घर है, आप लोगों को नहीं मालूम, मेरे को लेकर जाके बता सकते उनके घर में कौन सी चीज किधर किधर रखी हुई है, वो सब मेरे को मालूम है, क्योंकि मेरे से कराए वैसा काम उन्होंने। हर वो चीज, छोटी चीज, मैं याकूबपुरे से विजयनगर कॉलोनी जाके एक सर्विस वेयर भी दलाना रहा, 300 रुपए का सर्विस वेयर, वो भी सर्विस वेयर उनके घर पे मैं दलाना, हर वो तरीके से करे। मगर उनके जो हरकत है बच्ची के साथ गलत करने का, ये गलत है। सांचक बच्चे के पूरे सांचक का सामान का इंतजाम करे, दुल्हन के जो ड्रेस है, दुल्हन के जो कपड़े हैं, पूरे पैसे हम लोग वहां से लिए। हसन मदीना टूर एंड ट्रैवल हज उम्रा लो बजट बेहतरीन ग्रुप सर्विस हर महीना 4 ग्रुप की रवानगी अमल में आ रही है। रजब, शाबान, रमजान और हज कम से कम कीमत में बुकिंग तेजी से जारी है। बेहतरीन सर्विस हसन मदीना टूर एंड ट्रैवल का एक ही मकसद, हर मुसलमान का उम्रा हज अदा हो। ज्यादा रकम होने की वजह से जो हज उम्रा नहीं जा सकते, हसन मदीना टूर एंड ट्रैवल ने अब ये तकलीफ भी दूर कर दी है। कम से कम प्राइस में मक्का होटल 250 मीटर, मदीना होटल 100 मीटर, एहराम फ्री, जमजम वाटर फ्री, शोल्डर बैग फ्री, आलिम दीन की निगरानी में मक्का मदीने की जियारतें, 3 टाइम हैदराबादी लजीज जायकेदार खाना, लॉन्ड्री सर्विस, वीजा, इंश्योरेंस, रूम सर्विस, AC बस, ट्रांसपोर्टेशन, एयर टिकट, डायरेक्ट फ्लाइट हैदराबाद टू जिद्दा, जिद्दा टू हैदराबाद। रूह को सुकून, ईमान को ताजगी देने वाला इन मुबारक सफर से फायदा उठाए। उम्रा जाने वालों का पासपोर्ट ना हो तो पासपोर्ट की सर्विस भी मिलेंगी। हसन मदीना टूर एंड ट्रैवल को खिदमत का मौका जरूर दे। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। देर ना करे, फौरी कॉन्टैक्ट करे 9346 268715 6305 143223। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। स्वागत है ऑस्कर सिटी में। रिच अर्थ प्रमोटर्स और डेवलपर्स द्वारा एक सुरक्षित खेती योजना। खरीदें जमीन विकाराबाद, तेलंगाना जिले में, नेशनल हाईवे और रीजनल रिंग रोड के करीब।
इन्वेस्ट करें सिर्फ 5,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड से। हर प्लॉट के साथ 20 मालाबार नीम पेड़ और 2 फलों के पेड़ का आनंद उठाएं। हम देते हैं क्लियर टाइटल्स, फ्री फैमिली साइट विजिट और 5 साल के बाद डबल प्राइस के साथ मनी बैक गारंटी। ये हम आपको 100 रुपए के बॉन्ड पेपर पर रिटर्न प्रॉमिस करके देते हैं। तो देर मत कीजिए, हमें कॉल करें नीचे दिए गए नंबर्स पर और अपने भविष्य में आज ही निवेश करें। धन्यवाद।